है वो है डिस्काउंट। डिस्काउंट होता क्या है, पहले इस पे बात करेंगे, उसके बाद हम बात करते हैं कि डिस्काउंट की अकाउंटिंग कैसे की जाएगी। हम या तो किसी को डिस्काउंट ऑफर करेंगे या तो किसी से डिस्काउंट हमें मिलेगा, लेकिन इसकी अकाउंटिंग की कैसे जाएगी। सवाल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि हाउ टू अकाउंट फॉर अ डिस्काउंट। आप डिस्काउंट को अकाउंट फॉर कैसे करते हो। आज पढ़ते हैं, यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है वो है डिस्काउंट होता क्या है। डिस्काउंट, फॉर एग्जाम्पल आपने 100 रुपये की या $100 की कोई चीज़ खरीदी, आपने $100 की कोई चीज़ खरीदी और आपने उस चीज़ को खरीदने के लिए पेमेंट की $90 की। आपने $100 की एक चीज़ खरीदी और आपने उस चीज़ को खरीदने के लिए, एक्वायर करने के लिए पेमेंट की कितने की, $90 की। तो ये $10 की जो आपको रिलीफ मिला है, ये $10 का जो आपको रिलीफ मिला है फ्रॉम द सेलर, फ्रॉम द सेलर, ये जो आपको रिलीफ मिला है $10 का, ये कहलाता है डिस्काउंट। ये क्या कहलाता है, डिस्काउंट। मतलब ये सेलर ने आपको $10 की जो छूट दी, ये क्या कहलाता है, डिस्काउंट। देखा जाए तो आपके $100 की चीज पे $10 जो है वो उसने कम कर दिए, तो बेसिकली रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी इज नोन एज डिस्काउंट। किसी भी कमोडिटी की प्राइस में अगर आप रिडक्शन कर लेते हो या आपको रिलीफ मिल जाता है, या आपको रिलीफ मिल जाता है, तो वो क्या है, डिस्काउंट है। ये चीज समझ आती है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। डिस्काउंट दो तरह का होता है। डिस्काउंट दो तरह का होता है। एक होता है ट्रेड डिस्काउंट और एक होता है कैश डिस्काउंट। एक कौन सा होता है, कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट को एग्जामिनर सेटलमेंट डिस्काउंट भी बोलता है। कैश डिस्काउंट को एग्जामिनर क्या बोलता है, सेटलमेंट डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है। ट्रेड डिस्काउंट को आपको किस तरीके से पता चलेगा कि ये ट्रेड डिस्काउंट है। उसकी पहली शर्त क्या है, ट्रेड डिस्काउंट इज ओपन फॉर ऑल। ट्रेड डिस्काउंट सबके लिए मौजूद होगा। आप अक्सर देखते हो, फॉर एग्जांपल आप गए बीच ट्री के, आप एक आउटलेट पे गए, वहां जाके आपने देखा 30% ऑफ, बल्कि यूं कर लेते हैं फ्लैट 30% ऑफ। क्या ये फ्लैट 30% ऑफ किसी एक बंदे को दे रहा है, वो जो भी आएगा सबको 30% ऑफ देगा, दैट्स अ ट्रेड डिस्काउंट। ये क्या है, ट्रेड डिस्काउंट है। फ्लैट 30% डिस्काउंट, या जिसे हम कहते हैं फॉर एग्जाम्पल
अर्ली बर्ड डिस्काउंट अक्सर सुना होगा आपने। अर्ली बर्ड डिस्काउंट का क्या मतलब है? पहले पहले आके खरीद लो भाई, डिस्काउंट मिल जाएगा। या आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि कोई चीज़ अगर नई लॉन्च होती है, मार्केट में कोई नई चीज़ लॉन्च होती है, तो उसके बारे में अक्सर आ रहा होता है प्री बुकिंग प्राइस। किसी चीज़ के लॉन्च होने से पहले आपने उसको बुक करवा लिया, जाहिर सी बात है वो आपको सस्ते में मिलेगी चीज़, ये भी डिस्काउंट ही होता है। ये सारी चीज़ें क्या है? डिस्काउंट्स हैं। ट्रेड डिस्काउंट कैलकुलेट कैसे होता है आप ज़रा ये समझना। एक चीज़ होती है लिस्ट प्राइस। लिस्ट प्राइस का क्या मतलब होता है कि ये प्राइस रेगुलेटेड है बाय गवर्नमेंट, ये प्राइस है रेगुलेटेड बाय। लिस्ट प्राइस एक ऐसी प्राइस को कहते हैं दैट इज रेगुलेटेड बाय गवर्नमेंट, और ये हर मुल्क में ये होता है। लिस्ट प्राइस रेगुलेट करती है कौन? गवर्नमेंट रेगुलेट करती है, और फिर गवर्नमेंट ही बताती है कि जनाब लिस्ट प्राइस में से आप इतना डिस्काउंट दे सकते हो, लिस्ट प्राइस में से आप इतना डिस्काउंट दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि जी एक क्या कहना चाहिए है, एसी है, दो टन का स्प्लिट एसी है, उसकी लिस्ट प्राइस कितनी आ रही है? 2 लाख रुपए। कितनी आ रही है? 2 लाख रुपए आ रही है, ये लिस्ट प्राइस है। और गवर्नमेंट कह रही है कि इस पे आपको 10% ट्रेड डिस्काउंट मिल जाएगा। तो डिस्काउंट कितना हो गया? 2 लाख का 10%, डिस्काउंट कितना हो गया? 20,000 रुपए। ये चीज समझ आती है सबको? डिस्काउंट कितना हो गया? तो डिस्काउंट के बाद जो मेरे पास वैल्यू आती है, इसको कहा जाता है ट्रेड प्राइस। ट्रेड प्राइस एक ऐसी प्राइस को कहा जाता है जिसपे मैं उस पर्टिकुलर आइटम की ट्रेडिंग करता हूं। फॉर एग्जाम्पल ये एसी की लिस्ट प्राइस थी 2 लाख रुपए, गवर्नमेंट ने कहा कि जनाब 10% आप ट्रेड डिस्काउंट दो हर बंदे को, 10% आप ऑफ कर दो हर बंदे को। तो इस पर्टिकुलर आइटम की ट्रेड प्राइस कितनी हो गई? कितनी हो गई? 1,80,000 रुपए। ये चीज समझ आती है? क्लियर है? काफी इजी है ना डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट तो काफी इजी है। ट्रेड डिस्काउंट की पहली शर्त क्या है? इट इज ओपन फॉर ऑल, सबके लिए, किसी एक पर्टिकुलर बंदे को नहीं मिल रहा, ये सबको ऑफर किया जा रहा है। ट्रेड डिस्काउंट सबको ऑफर किया जा रहा है। ट्रेड डिस्काउंट लगता किस पर है? लिस्ट प्राइस पर लगता है। जब मैं लिस्ट प्राइस में से ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दूंगा तो मेरे पास क्या चीज आ जाती है? ट्रेड प्राइस। मेरे पास क्या आ जाती है? ट्रेड प्राइस आ जाती है। यहां तक कोई मसला है तो पूछो, यहां तक कोई मसला है तो पूछो। कोई मसला नहीं है? अच्छा, अब एक चीज बता रहा हूं, ये एग्जाम है क्या आप लोगों के लिए? इफ a discount is open for all, if a discount is open for all, अगर एक डिस्काउंट सबके लिए है
इफ अ डिस्काउंट इज ओपन फॉर ऑल तो वो डिस्काउंट कभी एग्जिस्ट करता ही नहीं है। इफ अ डिस्काउंट इज ओपन फॉर ऑल तो वो डिस्काउंट कभी एग्जिस्ट करता ही नहीं है। या फिर अगर एक डिस्काउंट सबके लिए है तो वो किसी के लिए नहीं है। समझना जरा मेरी बात को, बहुत टेक्निकल बात लिखी है मैंने यहाँ पे। हम में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने इनक्रेडिबल्स मूवी देखी है? इनक्रेडिबल्स देखी डिज्नी पिक्सार की? नहीं देखी यार, कैसे कैसे लोग हैं यार, फिल्में नहीं देखते मतलब। नेटफ्लिक्स पे है सर। डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर अच्छा नहीं डिज्नी देखी। की बात है। मैंने अमेज़न प्राइम और
जाती है और रेगुलेट की जाती है कि इससे ज़्यादा महंगा कोई ना बेचे, इससे महंगा कोई ना बेचे। आप कभी किसी किराने की दुकान पे जाओ, किसी सुपर मार्केट में, या किसी फॉर एग्जांपल अपने एरिया के किसी पठान की दुकान पे आप जाओ, अपने एरिया के किसी पठान की दुकान पे आप जाओ तो आप अक्सर देखते हो वहाँ पे एक अदद उसने पर्चा प्रिंट करके लगाया हुआ होता है। उसने तो नहीं प्रिंट किया होता, उसकी दुकान पे एक अदद पर्चा लगा हुआ होता है जिसमें आटा, चावल, दाल वगैरह का रेट लिखा हुआ होता है। दैट इज़ द लिस्ट। उसके अंदर जो प्राइसेस लिखी हुई है ना, वो लिस्ट प्राइस है। वो रेगुलेट कौन करता है? गवर्नमेंट। किसी मुर्गी की दुकान पे जाओ, मुर्गी वाले ने एक पर्चा प्रिंट करके लगाया हुआ होता है कि जी ब्रायलर मुर्गी फी किलो इतनी, जिंदा इतनी, गोश्त का ये रेट है, जिंदा का ये रेट है। वो क्या है? लिस्ट प्राइस है। और उस लिस्ट प्राइस पे गवर्नमेंट अगर आपको अलाउ कर रही है, आप डिस्काउंट दो तो दो। जैसे बहुत सिंपल सी एक बात है, दवाइयाँ अल्लाह ना करे किसी को कभी खरीदनी पड़े, लेकिन कभी ना कभी तो खरीदी होंगी। दवाइयाँ खरीदते हो तो दवाइयों पे एक फार्मेसी शॉप पे आपको 10 से 12% का डिस्काउंट मिलता है। क्या वो डिस्काउंट सिर्फ आपके लिए? वो सबके लिए 12% का डिस्काउंट या 15% का डिस्काउंट कई जगहों पे। तो वो क्या है? ट्रेड डिस्काउंट है, वो सबको दे रहे हैं। लेकिन आप जाते हो, खुदा ना खास्ता कल को किसी, अल्लाह ना करे मेरे मुंह में खाक, लेकिन अगर कल को कोई डायबिटिक पेशेंट बनता है तो डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए जो है एक मशीन आती है एक्यूचेक की, जो आपका शुगर लेवल टेस्ट करके बताती है। वो मशीन 6,000 रुपये की मिल रही है फॉर एग्जाम्पल। हाँ हाँ, मिल जाती है फार्मेसी से। वो मशीन 6,000 की मिल रही है नॉर्मली। फार्मेसी वाला आपका दोस्त है, वो बोलता है यार 6,000 की मशीन है, चल मैं तुझे कॉस्ट टू कॉस्ट देता हूँ, 4,500 रुपये दे ले जाओ। अब वो जो कॉस्ट टू कॉस्ट आपको दे रहा है वो डिस्काउंट क्या सबके लिए? वो तो आपकी दोस्ती यारी में उसने आपको दे दिया ना कि यार एक तो मेरा दोस्त वैसे ही बेचारा डायबिटिक हो गया, ऊपर से अब मैं इससे पैसे हेंटूं। अल्लाह ना करे भाई किसी को कभी डायबिटीज़ हो, क्योंकि डायबिटीज़ जो है ना बड़ी खतरनाक बीमारी है, अंदर से इंसान खा जाती है। तो वो मशीन आप 4,500 में लेकर आ गए। उस मशीन पे जो 1,500 का डिस्काउंट मिला है ना, दैट इज द कैश डिस्काउंट या सेटलमेंट डिस्काउंट, क्योंकि वो सबको नहीं दे रहा। सबको तो शायद वो उस मशीन पे भी 10% दे रहा होगा, लाइक 600 रुपये दे रहा है, लेकिन उसने आपको 1,500 का डिस्काउंट दिया। क्यों भाई? फूफी का लड़का है आपका, दोस्त है ना, दोस्ती यारी में दे दिया। मतलब 20% से ज्यादा का डिस्काउंट दे रहा है वो आपको उस मशीन पे, which means that is a कैश डिस्काउंट और सेटलमेंट डिस्काउंट। उसकी मशीन भी बिक गई जो पिछले पता नहीं कितने टाइम से पड़ी हुई थी, क्योंकि फार्मेसी स्टोर पे दवाइयाँ बिकती हैं, इक्विपमेंट्स नहीं इतने बिकते। कितने लोग होते होंगे जो एक्यूचेक की जाके मशीन फार्मेसी से खरीदते होंगे? कोई नहीं, सारे जाते होंगे मेडिसिन मार्केट, बोल्टन मार्केट के पीछे। आपको पता है वहाँ पे होलसेल में मिल जाएगी आपको। तो होलसेल प्राइस में खरीदना ज़्यादा बेहतर है या रिटेल पे खरीदना बेहतर है? खैर, ये चीज़ समझ आती है ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है। अब बात करते हैं कैश डिस्काउंट पे या सेटलमेंट डिस्काउंट पे। कैश डिस्काउंट क्या होता है? बीबी खैर है ना, छींके मार रही हैं आप। कैश डिस्काउंट क्या होता है, अब जरा इस पे बात करते हैं। कैश डिस्काउंट एक ऐसा डिस्काउंट होता है दैट इज allowed to specific entities. That is allowed to specific entities. सबको अलाउ नहीं करता। अब ये किसकी बार्गेन पावर है वो उस पर डिपेंड करता है। इतवार बाजार जाते हो, लाइट हाउस जाते हो, चलो इतवार बाजार छोड़ दो, लाइट हाउस जाते हो, जूते एक पसंद आ गए, पता है ठेले पे हैं, लेकिन जूते पसंद आ गए। होता है ना कभी आपने जूते देखे, समझ आ गया यार ये अच्छे लग रहे हैं, खरीद लो। आपको जूते पसंद आ गए, आपने जाके पूछा कितने के, वो बोलता है 3,500। कितने बोलता है? कितने बोलता है? ये उसने आपको क्या बताई? ये 3,500 उसने आपको क्या बताई? आप शुरू हो गए बार्गेन करना।
800 रुपये दूंगा, 800 रुपये दूंगा, सही है? नहीं, वो प्राइस पे डिपेंड करता है, महंगाई बढ़ गई है। 800 रुपये दूंगा। सामने बंदा लाइट हाउस वाला वो दिमाग खराब हो गया उसका सुन के, कहता है भाई नहीं दे रहा। आपने बोला 1000 रुपये दूंगा फाइनल, देना है तो बात करो। 1000 रुपये दूंगा फाइनल, देना है तो, कहता है नहीं। आप मुड़े निकल गए, पीछे से आवाज देके बोलता है हाँ 3000। आपने बोला 1000 रुपये फाइनल, आपने क्या बोला? 1000 रुपये फाइनल, नहीं माना। आप थोड़ा आगे गए, दूसरे ठेले पे जाके खड़े हो गए, आके बोलते हैं हाँ फाइनल 2500 में देगा। आपने बोला नहीं, बहुत हद हो गई तो 1200, इससे ऊपर नहीं। बहुत हद हो गई तो इससे ऊपर नहीं। ये 3500 से आप उसको 2500 पे ले आए और आप बोल रहे हो 1200, अभी भी नहीं आप नहीं ऊपर आए। आखिर में जाके डील बनी कितने पे? 1500 पे आखिर में जाके डील बन गई। ये 1500 रुपये क्या है? ये 1500 रुपये क्या है? कैश प्राइस। ये 1500 रुपये क्या है? कैश प्राइस है। उसने आपको 3500 से कितने पे लाके दिए जूते? तो ये जो बीच में 2000 रुपये का डिफरेंस है ना, ये कहलाता है कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट हमें पहली चीज क्या पता चली कि हमें कैश डिस्काउंट कैसे मिलता है? पहली चीज हमें पता चली कि हमें कैश डिस्काउंट कैसे मिलता है। कैश डिस्काउंट हमें मिलता है थ्रू कैश डिस्काउंट हमें पहली चीज पता चली कि मिलता है थ्रू बार्गेनिंग। एक चीज हमें पता चली कि कैश डिस्काउंट हमें कैसे मिलता है? थ्रू बार्गेनिंग। दूसरी चीज पर आते हैं अब। दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज क्या है? आपने अपनी टर्म्स ऐसी बना ली, आपने अपनी टर्म्स ऐसी बना ली कि अगला बंदा आपको बोलता है कि भाई वैसे तो तुमने मुझे 1 महीने में पेमेंट करनी ही है, वैसे तो तुमने मुझे 1 महीने में पेमेंट करनी ही है, लेकिन अगर ये पेमेंट तुम मुझे 7 दिन के अंदर कर दो, ये पेमेंट अगर तुम मुझे 7 दिन के अंदर कर दो, तो मैं तुम्हें 10% डिस्काउंट दे दूंगा। मैं तुम्हें कितना डिस्काउंट दे दूंगा? 10%। ये कुछ इस तरीके से होता है कि भाई अगले 7 दिन में अगर आप मुझे पेमेंट कर देते हो तो 10% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, वरना नेट पेमेंट तो आपने मुझे 30 दिन के अंदर करनी ही है, वरना नेट पेमेंट तो आपने मुझे 30 दिन के अंदर करनी ही है। ये चीज समझ आती है? इसे कहा जाता है डिस्काउंट इक्वेशन। इसे क्या कहा जाता है? डिस्काउंट इक्वेशन। डिस्काउंट इक्वेशन क्या होती है? जिसमें हमें बाकायदा बता दिया जाता है कि अगर इस टाइम के अंदर आप हमें पेमेंट कर दोगे तो इतना डिस्काउंट है, वरना इस टाइम तक तो आपने हमें पूरी पेमेंट करनी ही है। ये चीज समझ आती है? मुझे भी